बेगूसराय में पहली बार शिवा मार्ट 2 लाया है 7 कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम टाइटन वर्ल्ड फैब इंडिया, जहां मिलता है कुर्ता पजामा, बंडी, शर्ट, पैंट, कुर्ती, प्लाजो, साथ ही साथ इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज में शादी को लेके साड़ियों का विशाल रेंज। वीआईपी वर्ल्ड में ट्रॉली बैग्स पे मिलता है अप टू 60% डिस्काउंट। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण बीपी स्कूल से हेमरा रोड, टाइटन बिल्डिंग, शिवा मार्ट 2। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों मतलब आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना है। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहां से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए, क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, बहुत ही बेहतर काम कर रही है, विकास का काम आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को फिर से आना जरूरी है। इसी मकसद से हमारी यात्रा है। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार बिहार आ रहे हैं और न तो जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं, न विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। इस बार केंद्र की सरकार से जो बजट, सरकार बनने के बाद बजट आया, उस बजट को लेकर बिहार से बाहर के कई राज्य के लोगों ने केंद्र सरकार की यह कहकर आलोचना की कि ये लगता है कि यह बजट हिंदुस्तान का नहीं है, बिहार का बजट है, आंध्रा का बजट है। मतलब भारत की सरकार ने कितना कुछ दिया है इस बजट में, पूरे तौर पे भारत सरकार का ध्यान है, हर तरह से भारत सरकार की मदद, भारत सरकार का सहयोग राज्य को मिल रहा है। तो उस दृष्टि से आगे जब बिहार बढ़ रहा है, सहयोग केंद्र सरकार से मिल ही रहा है, तो बीच में इस तरह की बात का कोई अर्थ नहीं। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना है? लगातार मांग हो रही है, मांग शिथिल पड़ती जा रही है, ये घटक मैंने देखिए, अलग अलग पार्टी की बात कीजिए तो बिहार में कौन पार्टी है जो नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना? सब पार्टी के लोग चाहते हैं और सब पार्टी के लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी किया है। तो सब लोग, चाहे बीजेपी हो या बाकी एनडीए गठबंधन की तमाम पार्टी, सब लोगों की यही राय है कि होना चाहिए। बाकी तो फिर अब केंद्र सरकार के समक्ष अपनी स्थिति रहती है, क्या है नहीं है, विचार वहाँ होना है। भाजपा एक महत्वपूर्ण घटक है एनडीए का और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन जातीय जनगणना के सवाल पर लगता है टाल मटोल का रवैया। नहीं, कोई टाल मटोल का रवैया नहीं है। हमने कहा ना कि बीजेपी सहित बिहार में, बीजेपी भी जब विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ या जातीय जनगणना का डिसीजन हुआ, तो उसमें बिहार में बीजेपी भी शरीक रही है, बीजेपी सहित सभी पार्टी शरीक रही है। तो इसलिए किसी एक पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, बाकी केंद्र सरकार के समक्ष पूरा देश है, अब देश की स्थिति परिस्थिति को देखकर वहाँ लोग निर्णय करते हैं। गिरिराज जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब उनकी यात्रा है, उस पर हमको क्या कहना है, लेकिन एक बात जो गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि हिंदू धर्म को खतरा है, इसलिए अभियान जरूरी है। हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बिहार में कोई खतरा नहीं है। बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार है, जब से 20 साल के पहले क्या था, इस मामला में हर साल कुछ न कुछ घटना होती थी, तनाव होता था, लोग परेशान रहते थे। लेकिन जब से नीतीश जी की सरकार बनी है, एक आध छिटपुट घटना को छोड़ करके सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण लगातार है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वैसी परिस्थिति में बिहार में तो कम से कम हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म हो या किसी भी धर्म के लोग यहाँ जो रहते हैं, किसी के समक्ष कोई खतरा नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो है महाराष्ट्र में गए और नारा लगा रहे थे बटोगे तो कटोगे। उनके सहयोगी दल हैं एनसीपी के अजित पवार जी, उन्होंने कहा दिया कि ये नहीं चलेगा। अभी महाराष्ट्र का मामला है, उसको हमको इसकी जानकारी नहीं है। घटक दल के लोग हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमको बहुत नहीं है। जो नारा है मुख्यमंत्री का, उसको आप किस भैया बिहार से संबंधित कोई बात हो तो हम उस पर बता पाएंगे। अब दूसरे राज्य के लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में मुझको बहुत जानकारी नहीं। तो जिन चीज़ों की जानकारी नहीं है उस पर टिप्पणी कैसे करें। देखिए विशेष राज्य का दर्जा करके लोग सिर्फ नारा है इनका, जो विपक्ष के लोग हैं। लालू जी तो इतनी ताकत में केंद्र में रहे हैं कि जो चाहते उस समय वही हो जाता है, लेकिन उस वक्त न तो जातीय गणना कराने की बात इनको सूझी और न विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले यह बात उनको सूझी। आज केंद्र की सरकार हर तरह से सहयोग कर ही रही है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार का डिमांड है, लेकिन डिमांड है तो उसके हिसाब से आखिर मकसद क्या है इस डिमांड का? मकसद यही ना है कि बिहार किसी कारण से अगर गैप हो गया है विकास के मामला में तो उसको भरने के लिए केंद्र सरकार अलग से सहयोग करे। तो केंद्र सरकार तो अलग से सहयोग कर ही रही है। मजदूरों का पलायन रुकेगा सर? बिहार में जिस तरह से मजदूरों का पलायन हो रहा है मजदूरी के लिए, और अभी देखिए छठ पर्व देखा गया विभिन्न स्टेटों बड़े महानगरों में कितनी बड़ी कतार थी। देखिए लगातार कोशिश हो रही है। अभी तो आपने कल ही परसों एक खबर देखी होगी, यहाँ जो इन्वेस्टर लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, जितनी ज़मीन चाहिए उन लोगों को उतनी ज़मीन नहीं है। तो यह तो हमारी समस्या बिहार की है। उस तरह से बहुत बड़ा उद्योग लगे उसके लिए ज़मीन, अब किसान कहीं उनकी ज़मीन ले सरकार तभी कर पाएगी। थोड़ी कठिनाई तो ज़मीन के मामला को लेकर है। फिर भी हाल के दिनों में बहुत कुछ हुआ है। बिहार में ही रोज़गार लोगों को मिल जाए इसके लिए, और बिहार सहित दूसरे राज्यों के लिए केंद्र की सरकार ने पहले ही 10 लाख रुपया जो रोज़गार करना चाहता है कोई शिक्षित बेरोजगार, उसको देने की बात। और इस बार जो चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस समय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की इस 10 लाख को हम 20 लाख कर देंगे। सरकार फिर से बन गई और 20 लाख हो भी गया। तो रोज़गार यहाँ ही मिल जाए लोगों को, इसके लिए लगातार कोशिश हो रही है और इस कोशिश में बहुत दूर तक सफलता भी मिली। एक तो इस तरह से रोज़गार, दूसरा सरकारी नौकरी में भी लाखों लाख लोगों की भर्ती इधर कई वर्षों में हुई है। और आगे अभी से लेकर अगले विधानसभा चुनाव के पहले रोज़ वैकेंसी निकल रही है, रोज़ भर्ती हो रही है। 2 नई पार्टी लॉन्च हुई है सर आगामी विधानसभा चुनाव में। एक आशा आरसीपी सिंह जिसके सुप्रीमो हैं, और दूसरे जनस्वराज पार्टी जिसके प्रशांत किशोर हैं। क्या किस तरह देख रहे हैं इनका, क्या रहेंगे? पता नहीं, अभी तो कहीं हमको दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या उस पर। स्मार्ट मीटर और जहरीली शराब से बराबर बिहार खड़ा रहा है। देखिए स्मार्ट मीटर वाली बात है, हम भी कहीं कहीं गए हैं तो लोगों ने बात कही है इसमें कोई, लेकिन अब उसमें कन्फ्यूजन कहाँ है पता नहीं। हमने पहले भी कहा है और अभी भी जो संबंधित बिजली विभाग के इंजीनियर्स हैं, लोग हैं, उनको इस इशू को देखना चाहिए। यह बात, इससे हम एग्री करते हैं। दूसरा जो जहरीली शराब वाली बात है, जहरीली शराब से सिर्फ बिहार में ही लोग नहीं मर रहे हैं, मतलब जहाँ शराबबंदी है वही लोग नहीं मर रहे हैं, जहाँ शराब चालू है वहाँ भी लोग मर रहे हैं। तो शराबबंदी से जोड़कर इसको नहीं देखा जा सकता। हाँ, लोगों को खुद ही चाहिए। देखिए जहरीली शराब जिसको कहते हैं, आज कोई पीता है 24 घंटा में उसकी जान चली जाती है। शराब कोई शुद्ध शराब भी पिए तो उससे भी कोई विटामिन थोड़े लोगों को मिलता है, जान तो उससे भी जानी है। हाँ, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद जान जाएगी। तो शराब नहीं पीना चाहिए, यह तो खुद ही लोगों को देखना चाहिए कि शराबबंदी सरकार चाहती है कि हो जाए। सरकार ने कानून भी बनाया है, सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन इस काम में तब तक 100% सफलता नहीं मिलेगी जब तक हमारा या आपका, आम लोगों का, सबका सहयोग न मिले। सर आने वाले विधानसभा में कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? अभी ये तो तय होगा चुनाव से पहले हम लोग तय करेंगे कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर। उस वक्त आपके इस सवाल का जवाब देना संभव होगा।